नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं और महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा प्रस्तुत है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि धृतराष्ट्र संजय से अर्जुन के बारे में सुनकर संतप्त हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि अब तो उनके पुत्रों का सर्वनाश निकट है। तो जब धृतराष्ट्र संजय की बातें सुन रहे थे तो अचानक वो खिन्न होकर लंबी सांस लेकर बोलते हैं कि मैं बीते हुए जुए में घोर अन्याय का स्मरण करके न दिन में न रात में मैं शांति नहीं पाता, मुझे नींद नहीं आती है। वो पांडव क्रोध में भरे हुए द्रौपदी को दिए गए कष्ट को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। मेरे पुत्रों को अवश्य ही भस्म कर देंगे। उस समय में मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी लोगों की उन बातों को अवश्य याद करूंगा जिनका पालन मैंने नहीं किया, मैं किसी कारण नहीं कर पाया। संजय बोले, राजन, ये तो आपके द्वारा बहुत बड़ा अन्याय हुआ ही है, जो आपने समर्थ होते हुए भी मोहवश पुत्र मोह में अपने पुत्र को कभी रोका ही नहीं। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना कि पांडव जुए में पराजित होकर वनवास को चले गए हैं, वो काम्यक वन में जाकर सभी पांडवों से मिले हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसे मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया था। पांडवों से मिलकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए थे, उनको बहुत क्रोध आया था उनको इस हालत में देखकर। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से अर्जुन का सारथी बनने का अनुरोध किया था और कृष्ण ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। श्री कृष्ण भी उन पांडवों को देखकर, जो तो काले चर्म में थे, उदास चेहरे, ये सब देखकर क्रोधित हो गए थे और युधिष्ठिर से बोले कि जिन्होंने आपकी राजलक्ष्मी का हरण किया है उनको मारकर मैं पुनः आपका राज्यपाट लौटाऊंगा। बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अक्रूर, गद, सांब, प्रद्युम्न, आहुक, वीर धृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु के साथ मैं आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, जो भी योद्धा सामने आएगा उसे मारकर मैं आपकी संपत्ति अवश्य लौटाऊंगा। बाद में द्रौपदी से उन्होंने कहा, देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही भस्म होगा, निश्चय ही प्राण त्याग देगा, तुम दुखी मत हो। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी, तुम्हारा अपमान किया था, उनका मांस भेड़िए और गिद्ध नोच कर खाएंगे। जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा है, उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गिद्ध और गीदड़ उनका रक्त पी जाएंगे। पांचाली, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर गीदड़ और गिद्धों के द्वारा घसीटे और नोच कर खाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में अपमानित किया, जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्याय की उपेक्षा करी, उन सबके कटे मस्तकों का रक्त ये पृथ्वी पिएगी। तुम ये सब अवश्य देखोगे। अब इतनी जो प्रतिज्ञा जो कृष्ण ने करी थी, संजय ने तो ज्यों की त्यों बता दी थी। अब ये सुनकर धृतराष्ट्र बोले हताश होकर, संजय, जब जुआ खेला जा रहा था तब विदुर ने मुझसे कहा था, यदि आप पांडवों को युद्ध में जीतेंगे तो निश्चय ही कौरवों के लिए खून की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाश काल होगा। विदुर ने जो कहा था वो अवश्य होगा। वनवास समाप्त होने पर घोर युद्ध होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ये युद्ध होकर ही रहेगा।
और मेरे सारे पुत्रों का, कौरव सेना का नाश होगा। तो धृतराष्ट्र और संजय का ये वार्तालाप आपके सामने मैंने बताया कि वो लोग कितने डर से दुखी थे, डर के कारण दुखी थे। तो मित्रों, आपको ये कहानियाँ अवश्य पसंद आ रही होंगी, महाभारत की ही कहानियाँ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगली कथा अगले एपिसोड में देखिए। अगले एपिसोड में क्या कहानी आती है, इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे आज्ञा दीजिए।